परमात्मा की अनंत कृपा हमारे ऊपर बरस रही है, जो हम परमात्मा की ओर खिंचे चले आ रहे हैं। भगवान की अनन्य कृपा होती है, वही परमात्मा की कथा को श्रवण कर पाता है। प्यारे, अभी हम बहुत सुंदर कथा बहन के द्वारा श्रवण कर रहे थे कि सत्संग की बड़ी महिमा है। सत्संग की इतनी महिमा है कि कुछ भी पुण्य दान ना किया हो, तीर्थों में भी नहीं गए हो, अगर सत्संग किया हो तो परमात्मा उसका कल्याण अवश्य करता है। संतों का संग मनुष्य का व्यवहार बदल देता है। कहते हैं कि जब बसंत आते हैं तो प्रकृति बदल जाती है, लेकिन जब संत आते हैं तो संस्कृति बदल जाती है। संतों के आगमन से हमारे आचरण में शुद्धि होती है, ऐसे सत्संग से हमारा जीवन धन्य हो जाता है। तो हमें परमात्मा की कृपा से आज कथा सुनने के लिए सुअवसर प्राप्त हुआ है। बड़े बड़े विद्वान वक्ता आए हुए हैं, हम उनको श्रवण करेंगे। हम तो आपके क्षेत्र के हैं, फिर भी श्रवण कर लेना, जो समय मिला है उसमें हम आपको हरि परमात्मा की कथा श्रवण कराएंगे। तो परमात्मा की कथा तो अथाय है। एक समय की बात है कि अंगद जी लंका में पहुंचे। ऐसी ही सभा लगी हुई थी, सभासद बैठे हुए थे, और जैसे ही अंगद जी सभा में पहुंचे तो भाई जो तपस्वी होता है, परमात्मा का भक्त होता है, उसके चेहरे पर तेज रहता है। तो अंगद जी का तेज देख करके, प्रताप देख करके जो सभासद बैठे हुए थे वो खड़े हो जाते हैं। जैसे ही वो खड़े हुए तो रावण कहता है, क्यों खड़े हो रहे हो, बैठ जाओ। रावण कहता है बैठ जाओ। अब रावण की तरफ देखे तो बैठे, और अंगद जी की तरफ देखे तो खड़े। अब ये ना बैठ पाए ना खड़े हो पाए, अटके ही रह जाए। और जैसे ही रावण ने कहा कि तू कौन है, कहां से आया है, तू कौन है। रावण की तो आदत है ऐसी बात करने की। पहले से थोड़ा सुधार किया। पहले हनुमान जी आए थे तो इसने कहा था, कहे लंकेश कवन ते कीसा। तो हनुमान जी ने कहा, रावण तू विद्वान तो है, लेकिन तेरी भाषा में जो है ना रकार मकार नहीं है। तो इसने थोड़ा सुधार किया, कहे लंकेश कवन ते बंदर। तो अंगद जी कहां के शांत रहने वाले थे, उन्होंने कहा तू मुझसे कहे बंदर और मैं तुझसे कहूं स्वामी। उसने कहा कहे लंकेश कबनते बंदर। अंगद जी तुरंत बोले, राम दूत मैं सुन दशकंदर, मैं राम का दूत हूं, मैं रघुवीर दूत दशकंदर, मैं रघुवीर का दूत हूं। तो जो लंकापति रावण ने सोचा, अरे ये तो बहुत मोह चला रहा है। और अंगद जी शांत नहीं हुए, बहुत सुनाया, कहा मैं बाली का पुत्र हूं। तो रावण कहने लगा, तू मेरे मित्र का पुत्र है। अंगद जी ने कहा, मैं तेरे मित्र का पुत्र हूं। तो रावण कहने लगा, तू मेरे मित्र का पुत्र, तू बंदर, बंदर से मेरी कैसी मित्रता। तो अंगद जी ने कहा कि उस बाली को भूल गया तू, जिसके बगल में 6 माह तक दबा रहा, उस बाली को तू भूल गया। अब रावण ने सोचा अपमान हो रहा है, अभी अपमान का क्षण कैसे टले।
तो कहने लगा, हाँ 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 जानता हूं, याद आया, रहा बाली बानर में जाना। एक बानर बाली था, हाँ जानता हूं। अब इसने सोचा कि अपमान कर रहा है मेरा कि तू बाली के बगल में दबा रहा है, तो क्षण टालने के लिए उसने व्यंग रूप में नीति डाली। क्या बोला? बोले अभी आजकल बाली कहाँ है? इसे पता है कि बाली मर गया है, फिर भी पूछ रहा है कि बाली कहाँ है। तो अंगद जी ने कहा, अंगद जी ने ये नहीं कहा कि मर गए। रावण ने सोचा कि यही कहेंगे कि मर गए, फिर मैं कहूंगा किसने मार दिया, तो ये कहेंगे राम जी ने मार दिया, तो फिर हम कहेंगे कि उसी राम के तुम सेवक बने हो जिसने तुम्हारे पिताजी को मार दिया। तो अब अंगद जी तो और चतुर, बोले तू चिंता मत कर, जिस बाली से तुझे मिलना है, जिसकी कुशल मंगल पूछना है ना, 8-10 दिन में तू भी उसी के पास पहुंच जाएगा, वहीं जाके कुशल मंगल पूछ लेना। बोले उसी बाली के पास पहुंच जाएगा 8-10 दिन में। देखिए हमारे राम जी कितने कृपालु हैं कि वही गति राजा दशरथ को दी, और वही गति गिद्धराज जटायु को, और वही गति बाली को, और वही रावण को। जब गुरुदेव कृपा करते हैं तब मनुष्य का कल्याण होता है, लेकिन परमात्मा कृपा करें तब कल्याण होता है, और कोप करें तब भी कल्याण ही होता है। भगवान में और गुरु में बस इतना ही अंतर है। अगर वो क्रोध कर दे तो गुरु जी श्राप भी दे सकते हैं, अनिष्टि भी हो सकता है, लेकिन भगवान अगर कोप भी करें तब भी मनुष्य का कल्याण हो जाता है। तो अंगद कहता है कि बाली जहां है वहां तुम 8-10 दिन में पहुंच जाओगे। दिन 10 गए बाली पह जाई, पूछो कुशल सखा और लाई। तुम जाकर के वही पूछ लेना जहां बाली है। अब रावण को क्रोध आया, रावण को बहुत क्रोध आता है। बोला अच्छा ये मेरे मोह लग रहा है, तुझे पता नहीं है मैं कौन हूं? मैं लंकेश हूं, मेरे बोलने से धरती हिलती है, नहीं मेरे चलने से धरती हिलती है। बोला मेरे चलने से धरती हिलती है। तो अंगद जी ने कहा कौन सी बड़ी बात है, मेरे स्वामी के छोटे भाई लखन लाल के बोलने से धरती हिलती है। लखन संकोप वचन जब बोले, डगमगाए दिग्गज में डोले। जब लक्ष्मण जी बोलते हैं तब धरती हिलती है। तो रावण ने कहा फिर तो तेरे स्वामी को तो बोलना ही नहीं पड़ता होगा और धरती हिलने लगती है। तू तो बहुत ज्यादा बोलने लगा है, बहुत झूठा हो गया है, इतना गप्पी तो बाली नहीं था। इन तपस्वियों के साथ रहकर तू झूठ बोलने लगा है। अंगद जी बोले तपस्वी मेरे ही देश के। तो ऐसे कहें कि एक सज्जन एक महात्मा जी के बारे में कह रहे थे कि मैंने सुना है वो महात्मा जी 400 साल के हैं। कितनी झूठी बात है, 400 साल के हैं वो महात्मा जी। तो उन्होंने कह दिया कोई बड़ी बात नहीं, होंगे 600 साल से तो हम ही उन्हें देख रहे हैं। तो ये रावण व्यंग करते हुए बोला कि तुम्हारे स्वामी के तो बिना बोले ही धरती हिल जाती होगी। तो अंगद जी ने कहा यह भी सत्य है, मेरे स्वामी को बोलना नहीं पड़ता और धरती हिल जाती है। सर चाप कर फेरन लागे, भूदर डगमगे। जैसे ही राम जी अपने धनुष की चाप चढ़ाते हैं तो ये धरती हिल जाती है, उन्हें बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब रावण को और क्रोध आने लगा, बहुत क्रोध में है रावण। जब से कीन राम की निंदा, क्रोध बंद भयो कपिंदा। अब इसको बहुत क्रोध आ गया। अब अंगद जी ने चरण थमा तो धरती हिलने लगी। रावण के दरवाजे थे वो गिर गए, रावण के सर पर 10 मुकुट थे वो गिर गए।
अंगद जी ने उनमें से 4 उठा करके राम जी को फेंक दिया। अब 4 बचे। अब रावण ने उन 6 को अपने सिर पर लगा लिया। देखिए 6 मुकुटों को लगा करके 10 शीश वाला रावण बैठा हुआ है। किसी ने रावण से कहा, ए रावण, तेरे सिर पर 6 मुकुट शोभा नहीं दे रहे हैं। उसने कहा, कम से कम 2 ज्यादा तो हैं। 4 गए, 6 तो हैं, 2 ज्यादा तो हैं। अब इसका क्रोध और अधिक बढ़ने लगा। इसने कहा कि अंगद, तू मेरे बारे में कुछ जानता नहीं है। मैंने अपने सिर काट काट के डाल दिए। तो अंगद जी बोले, कौन सी बड़ी बात है? ये भी कोई बड़ी बात है क्या, तुमने अपने सिर काट दिए? एक जादूगर होता है, इंद्रजाली जादूगर, जो अपने शरीर को काट काट के डाल देता है, जो अपना पूरा शरीर काट देता है, उसको कोई वीर नहीं कहता। उसे वीर नहीं कहा जा सकता। जो नहीं कहेंगे कि इसे सेना में भर्ती कर दो, ये बहुत बड़ा वीर है। इंद्रजाल कर कहा न वीरा, निज कर, निज मतलब अपने हाथों से, निज कर काटे सकल शरीरा, अपने हाथों से पूरा शरीर काट देता है, इसे वीर नहीं कहा जाता। रावण बोला, मैंने काटे नहीं, आहुतियां दे दी, मैंने अपने शीशों को अग्नि में समर्पण कर दिया। तो ये अंगद ने कहा, ये भी कोई बड़ी बात थोड़ी है। अब इसका क्रोध बढ़ रहा है। बोले, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। पतंगे दियों पर, दिए के आसपास जो पतंगे कई मर जाते हैं, अखबार में खबर छपके नहीं आती कि इतने पतंगे वीर गति को प्राप्त हुए। कोई बड़ी बात नहीं है, तुमने अपने सिरों को जला दिया है। जरे पतंगे बेमोह वस, भारवाहे खर वृंद, ते नहीं वीर कहा वहीं, समुझ देखो मति मंद। क्या कहते हैं अंगद जी कि पतंगे तो अपने देह को समर्पण कर देते हैं, उन्हें वीर नहीं कहा जाता। रावण बोला कि मैं बहुत वजन उठा लेता हूं, मैं बहुत बलशाली हूं, बहुत वजन उठाया है मैंने। तो अंगद जी ने कहा, गधा है ना, जानवरों में जो गधा होता है वो दिन भर वजन ढोता है, उसे कोई परमवीर चक्र नहीं देता। काय का वीर है तू? रावण बोला, मैं अभी तक तुम्हारी बातें इसलिए चुपचाप सुन रहा हूं क्योंकि मैं धर्मशील हूं। अंगद जी ने कहा, बारे बहा धर्मशील, तुम बहुत बड़े धर्मशील हो, पर स्त्री का हरण करके आए और अपने आप को धर्मशील बता रहे हो। तुम जैसे धर्मशील ही तो पर स्त्री का हरण करते हैं। तुम जैसे को तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए, और तुम्हारे लंका के आसपास तो समुद्र भरा हुआ है। अब तो रावण का क्रोध बढ़ता गया। कहा, इस बानर को उठा करके फेंक दो। अंगद जी ने कहा, मुझे फेंकना बाद में, मैंने जो चरण थमाया है, कोई अगर तुम्हारी लंका में वीर है तो इसे ही हटा दे। इसकी शर्त क्या है? तो अंगद जी कहते हैं, फिरे राम सीता में हारी। देखिए गोस्वामी बाबा ने कितना सुंदर भाव लिखा है कि फिरे राम सीता में हारी। क्या कहा अंगद जी ने कि फिरे राम सीता में हारी, राम सीता तो लौट जाएंगे और मैं हार जाऊंगा। फिरे राम सीता में हारी। जैसे एक खरबूजा वाला गांव में आवाज लगा रहा है, खरबूजा शक्कर से मीठे, खरबूजा शक्कर से मीठे। अब क्या होता है भाई, सबने खरीद लिए, खरीद कर रख लिए। अब खाने लगे तो स्वाद बिल्कुल बेस्वाद, बिल्कुल मीठे नहीं। तो कहा कि इसको पकड़ो पकड़ो, अभी कहीं नहीं गया, यहीं होगा।
उसे बुलाया गया, क्यों? तुम कह रहे थे कि खरबूजे शक्कर से मीठे। बोले मैं सही तो कह रहा था, ऐसे मीठे नहीं है। फिर बोले शक्कर से मीठे हैं, शक्कर लगाओ तब मीठे लगेंगे। ऐसे ही बाबा गोस्वामी जी कह रहे हैं कि फिर ही राम सीता मैं हारी। तो अंगद जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, और इसको बहुत क्रोध आ रहा है, रावण का क्रोध बढ़ता जा रहा है। देखिए राम जी की निष्ठा, राम जी के भक्त की निष्ठा, अंगद जी की निष्ठा देखिए। इन्होंने अपने चरण को थमा दिया। अब चरण को थमाया, परमात्मा के भरोसे सभासद आए, किसी ने चरण को नहीं हिला पाया। अब रावण स्वयं आता है, रावण स्वयं आया और चरण को हिलाने का प्रयास करने लगा। प्रयास करने से पहले ही अंगद जी ने अपने चरण को हटा लिया। जैसे ही आया, रावण आता है सभा में और चरण की तरफ झुका, तो अंगद जी ने अपने चरण को पीछे कर लिया। कहा क्यों तुमने चरण को क्यों हटा लिया? तो अंगद जी ने कहा कि थ्योरिकल यहाँ और प्रैक्टिकल वहां। क्या? बोले यहाँ तो मैं तुम्हें झुकना सिखा रहा हूं, चरण तो भगवान के पकड़ना, मैं तो तुम्हें यहाँ झुकना सिखा रहा हूं। थ्योरिकल यहाँ और प्रैक्टिकल वहां करना। इस संत ऐसे ही होना चाहिए प्यारे, जो अपने चरणों में झुकाना सीखें, लेकिन चरण तो परमात्मा के ही पकड़ाए। ऐसे ही हनुमान जी ने भी कहा था कि राम चरण पंकज और धरऊं। रावण से कहा था कि अपने हृदय में राम जी के चरणों को रखो। तो रावण कहने लगा मुझे शिक्षा दे रहे हो, मुझे 10 शीश वालों को, जिसके 6 मुखों में शास्त्र हैं और 4 वेद, जिसके मुख में 6 शास्त्र और 4 वेद हैं, 10 मुंह 10 सिंग वाले को, 10 शीश वालों को तुम शिक्षा दे रहे हो। रावण ने कहा मैं तो विनती कर रहा हूं। हनुमान जी कहते हैं कि मैं तुझे शिक्षा ये दे रहा हूं कि राम जी की भक्ति कर, उसी में तेरा कल्याण है। अब रावण को क्रोध आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये किसी की नहीं सुनता। हनुमान जी से कहने लगा कि अगर तुम हरी बात में मान लूं तो इसमें क्या लाभ है, बताइए क्या लाभ है अगर मैं भगवान को हृदय में रख लूं? बोले तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोले सब तो ठीक है, बस तुम्हारा हृदय थोड़ा खराब है, इसको ही सुधार लो। तो रावण बोला सब ठीक है, फिर एक हृदय ही है तो जो खराब बना रहने दो, एक आध चीज बुरी ही बनी रहे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बताइए पूरा शरीर सही हो, अगर हमारा हार्ट ही काम ना करे तो काम चलेगा? नहीं चल सकता। ले तो हृदय में परमात्मा को रखिए। बोले जो देवता रहते हैं और लोग आते हैं वो तो मेरी बहुत प्रशंसा करते हैं, तुम्हें क्यों मेरी कमी दिखाई दे रही है? हनुमान जी बोले जो देवता आते हैं वो देवता, देखिए 2 कारण होते हैं। एक होता है कैमरा जो हमारे सामने है, इस कैमरे में तुम्हारे अंदर क्या कमी है वो दिखाई नहीं देगी। हम कहीं भी बैठे हों, अगर हमारी तरफ कैमरा लगा दिया जाए तो हम बड़े संभल कर बैठ जाते हैं, ठीक होने लगते हैं। भले वो फोटो हमें मिले ना मिले, लेकिन हम फोटो में अच्छे दिखने चाहिए। तो कैमरा अगर हमारी तरफ लगाया जाए तो हम समझने लगते हैं। तो बोले अभी तक जो देवता थे वो कैमरा थे। अगर हम बीमार हो जाएं और डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर से कहें कि हमारे पेट में दर्द है, डॉक्टर कहेगा ठीक है जाओ एक्सरे करवाओ, और एक्सरे में क्या आएगा? तुम्हारे बाहर का कुछ भी नहीं आएगा, उसमें जो अंग में खराबी होगी वही अंग का फोटो आएगा। तो हनुमान जी कहते हैं कि हम वैद्य हैं, सतगुरु वैद्य, हनुमान जी वैद्य हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो हनुमान जी कहते हैं मैं वैद्य हूं, मैं अंदर की बता रहा हूं। जो देवता रहते हैं ना वो बाहर का फोटो बताते हैं।
तो हनुमान जी ने रावण को समझाया, लेकिन उसे तो उल्टा लगा। कहने लगा, हमें समझा रहे हो, हमें मुझे उपदेश दे रहे हो, परिणाम पता है मेरे उपदेश का? बोले हनुमान जी बोले, हमारे यहाँ तो उपदेश देने वाले को सम्मान देते हैं। रावण बड़ा क्रोध में बोला, मृत्यु निकट आई खल, तेरी मृत्यु निकट आ गई है क्या? मौत को हनुमान जी के बगल में खड़ा कर दिया, मौत को हनुमान जी के बगल में खड़ा किया। और रावण पूछने लगा, क्यों तुम्हें डर नहीं लग रहा मौत से? हनुमान जी ने कहा, नहीं। कहा क्यों? बोले खड़ी मेरे बगल में जरूर है, लेकिन देख तो मैं रही है। बोले मुझे क्यों देख रही है? फिर तुम्हारे बगल में क्यों खड़ी है? बोले मुझसे तो ये पूछने के लिए आई है कि रावण का अभी मामला साफ करना है कि बाद में? मैंने कहा अभी नहीं, बाद में करना। मुझसे तो पूछने के लिए आई। तो हनुमान जी महाराज ऐसे संत हैं, सतगुरु हैं, समय की बड़ी पाबंदी है और मंच की मर्यादा है कि समय का ध्यान रखा जाए। इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए बाड़ी से ब्राह्म देने से पूर्व 2 मिनट हरि भजन, तत्पश्चात वाणी ब्राह्म। चुटकी बजाए हनुमान देखो, चुटकी बजाए हनुमान, चुटकी बजाए हनुमान देखो, चुटकी बजाए हनुमान, वो चुटकी बजाए हनुमान देखो, चुटकी बजाए हनुमान, चुटकी बजाए हनुमान देखो, चुटकी बजाए चुटकी बजाए